नमस्कार। आज हम हैं उरई जालौन विधानसभा के ग्राम रूरा अड्डू में। पिछले दिनों आपने कई सोशल साइट पर जैसे ट्विटर फेसबुक पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं माननीय गौरी शंकर वर्मा, बताया गया कि कुछ लोगों ने इन्हें गांव में नहीं आने दिया या गांव से भगा दिया। तो आप लोगों को शायद अभी तक एक ही पक्ष पता है कि आखिर उसके अंदर आपने जानने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम चला होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ के निवासियों से, आखिर हुआ क्या था उस दिन, क्या बात थी, लोगों में नाराज़गी थी या कोई सियासी चाल। चलिए बात करते हैं। नमस्कार चाचा। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह मेरा नाम है। आप क्या करते हैं? हम एक किसान हैं। मेरे यहाँ कीर्तन हो रहा था, उसमें विधायक जी आए थे और इसके बाद महाराज जी के दर्शन करने के लिए विधायक जी गए वहाँ पर। उनकी कुछ लोगों से व्यक्तिगत रंजिश थी, उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी की और उनसे बात विवाद किया। गांव में कोई विरोध नहीं है, यहाँ सबका स्वागत है और लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है, सबके लिए स्वागत है। गांव में अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग अपने निस्वार्थ के लिए गांव को बदनाम करना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन चाचा, हम लोगों ने जब वीडियो देखा था तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग हो, काफ़ी बड़ा जनसमूह था। हाँ, वहाँ महाराज जी के मंदिर पे जाने के लिए जब थे तो कुछ लोग वहाँ पर उनके ही उस पक्ष के लोग इकट्ठे हो गए थे और वहाँ पर वो उनसे वोट कुछ नहीं मांग रहे थे। महाराज जी, भैया जी महाराज यहाँ के प्रतिष्ठित संत हैं, उनके आश्रम पे बल्कि मना भी किया था उनसे कि उधर ना जाइए, वहाँ पे विरोध हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ हमारा कोई विरोध भी करता है, मारे भी तो भी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। वहाँ वो गए। आप लोगों की दोबारा बात हुई विधायक जी से? हाँ। क्या क्या बोले वो कि मतलब दोबारा प्रचार करने आए? दोबारा मेरे यहाँ जब भंडारा था तो रात में वो हमारे यहाँ आए, मेरे यहाँ आए और महाराज जी के मंदिर का दर्शन भी किया उन्होंने और जो मंच बनाया गया था वहाँ पे उन्होंने दर्शन भी किया और भोजन भी किया और फिर चले गए। हम दूसरे लोगों से भी जानना चाहते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमने आप बोले। आप नमस्ते, क्या नाम है? समर सिंह चौहान। क्या करते हैं आप? वैसे तो अधिवक्ता हैं। कहाँ पे? भी है यहीं उरई डिस्ट्रिक्ट जजी। क्या हुआ था, लोग खुश हैं नाखुश हैं वर्तमान विधायक से? देखिए, ये लोकतंत्र है और एक विधायक हर आदमी को तो खुश नहीं कर सकता और हमारा सब गांव है, शिक्षित गांव है, लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो पर्सनल विरोध रखते हैं, तो वो घटना एक राजनीतिक घटना ना माने, उसको एक पर्सनल घटना माने। दूसरे और पार्टियों के जैसे विधायक हैं, जैसे बसपा से यहाँ से सत्येंद्र पाल को टिकट मिला है और कांग्रेस से श्रीमती उर्मिला सोनकर को, ये लोग आए हैं दोबारा, यहाँ पे आए हैं प्रचार? नहीं आए हैं और सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, सब लोग आते हैं। रुक जाइए भैया, एक मिनट। थोड़ा देखते हैं, अभी और लोगों से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। शहर के नज़दीक का गांव है, यहाँ तो सभी का आना जाना है, सभी का सम्मान है, सभी दल के लोग रहते हैं। तो चुनाव तो आज का है, इसके बाद हम लोगों को साथ रहना है। यहाँ हम लोगों का ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब सही है, सब गांव है। यहाँ से निकाल पाएंगे सीट अपने, मतलब रूरा से? क्या लगता है आपको रूरा में? अब वो ऐसा है कि देखो, जो व्यक्ति जिस दल को बिलोंग करता है वो अपनी कहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ सबका ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि किसी का विशेष विरोध हो या किसी का विशेष पक्ष हो। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, मतदान भी होगा और फिर जैसा जो हो। हम दूसरे और लोगों से भी बात करते हैं। नमस्कार चाचा। लोग यहाँ पे कई लोग हैं, बात करना चाहते हैं, कई लोग हैं बात नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम? धर्मेंद्र सिंह उर्फ बाबा रूरा अड्डू। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानी को लेके काफ़ी दावे किए जाते हैं, फसल बीमा योजना है या किसानों की खुदकुशी रोकना हो, क्योंकि यहाँ पे और पानी को लेके, सिंचाई को लेके यहाँ पे कई सरकारों ने भी योजनाएं बनाई हैं, कई ने घोषणा पत्र बनाए हैं कि फ्री पानी देंगे। या आप पिछली सरकार के कामों को पानी की दृष्टि से या मतलब फसल की दृष्टि से कैसे देखते हैं? हमें तो सही दिखे हैं, अकेले हम दूसरे पार्टी में हैं व्यक्तिगत। जी 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 जी। देखिए, हम कांग्रेस में, बिरजलाल काबरी कांग्रेस में आ गए तो हम कांग्रेस में आ गए।
वे बीएसपी में आते, हम बीएसपी में आते। सुनिए हमारी बात, पहले भारतीय जनता पार्टी की का है तो कोई विरोध नहीं, ना कोई दिक्कत है। ठाकुरासी गांव है, हम हाथ जोड़ेंगे, 5 छीएंगे, 2-4 हज़ार 100-500 वोट मिल जाए तो मिल जाए कांग्रेस के, और ना मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गांव है, वो हमेशा जीती है। कांग्रेस से, लेकिन हमारी जो बगल की विधानसभा है कालपी, वहाँ पे आपको क्या लगता है कांग्रेस की? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस का दबदबा है वहाँ पे। ऐसा है, दबदबा है, छत्री लोग 84 का दबदबा है, और ठाकुर लोगन का गांव है। और हमारे यहाँ अगर अच्छा टिकट मिल जाता भारतीय जनता पार्टी का तो अच्छी बात होती, तो टिकट ही नहीं मिलता है, कोई नहीं देता है। 84 के इनके वास्तव में टिकट नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं देती, बीएसपी दे देती, पैसा उनसे मिल जाता है, कोई जानकारी नहीं है, रुपया दे आए तो ले आओ। लेकिन चाचा, हमने आपको पूछा था कि किसानी को लेके या पानी को लेके क्या प्रदर्शन रहा पिछली सरकार का? नहीं, पानी आने से कोई परेशानी नहीं रही, ना किसी को, ना किसानी में रही, ना कोई दिक्कत रही। आम जनता है, थोड़ी बहुत तो परेशानी बनी रहती है भाई, और होता रहता है। और लोगों से बात कर देंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राम लखन सिंह। क्या करते हैं? खेती करते हैं। कितना बीघा खेती है? 20 एक बीघा खेती। क्या परेशानी क्या कहा रही है? कृषि सही चल रही है, नहीं चल रही है, या कुछ खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं बिल्कुल। जैसे अभी देखते हैं कि अभी अन्ना प्रथा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, गायों को लेके काफ़ी गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी समस्या है आपको? नहीं, हमारे गांव में नहीं है। हमारे गांव में एक भी गाय नहीं मिलेगी आपको। पूरा सर्दियों का मौसम निकल गया, फसल में एक भी पेड़ का नुकसान नहीं है किसी भी किसान को। पूरा किसान बिल्कुल सुकून की नींद सो रहा है, कोई नुकसान नहीं है। हमारे यहाँ की गौशाला में जो योजनाएं चला रही है सरकार, जैसे फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बाद फिर इसके अलावा एक ये चीज़ हम देखते हैं कि आजकल किसानी में लॉकडाउन के बाद से काफ़ी श्रमिक बढ़े हैं। सरकार ने बोला था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम देखते हैं सरकार ने पैमाना बदल दिया है उसका, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या पैमाना बदल दिया? जैसे सरकार ने पहले कहा था कि जितने श्रमिक हैं उसी में हम उनकी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन सरकार का वर्तमान में पैमाना ये है कि जब अगर लोग शहरों से आके गांव में आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि गांव में लोग बढ़ रहे हैं खेती को लेके, तो कहीं ना कहीं उस पर कृषि पे असर तो पड़ेगा ना? नहीं, असर पड़ेगा। मजदूर वर्ग का जो आदमी है वो रह रहा है बाहर, वो अगर गांव में आ गया तो उसको काम मिल रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है उसको भी यहाँ। और सरकार थोड़ी खेती करने आएगी दुगना करने के लिए, लेकिन काम तो हम लोगों को करना पड़ेगी। लेकिन आपको काम तो सरकार को करना है। नहीं, सरकार को करना है। हाँ, ट्यूबवेल देना पानी के लिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर्सनल इतने ट्यूबवेल हैं यहाँ पे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। केवल किसानों के लिए बिजली की समस्या थी कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था ट्यूबवेलों का। हो सकता है सरकार आगे सोचे इसके लिए भी कि किसानों के लिए, क्योंकि काफ़ी जब अभी घोषणा पत्र बने हैं तो लगभग सारी सरकारों ने पानी को लेकर कुछ ना कुछ निश्चित बोला है। तो वही तो बता रहे ना, हो सकता है सरकार अगली बार से किसानों के लिए फ्री बिजली कर दे। अगर फ्री बिजली कर देगी तो और अच्छी है, सरकार तो अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार से हम लोग कोई असंतुष्ट नहीं है। थोड़ा असंतुष्ट विधायक से थे लोग, लेकिन अब क्या है, सर पार्टी ने जब टिकट दे ही दिया है तो वोट तो देना ही है हम लोगों को। आप लोगों ने उस दिन कुछ ऐसा विरोध या जो नारेबाजी कर रहे थे उनके बाद में कुछ आप लोगों को गांव में चर्चा हुई कुछ ऐसी? कहीं कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं, कुछ लोग उनका भी विरोध करते हैं। हाँ, लोकतंत्र है, अधिकार है अपना। हमारा काम नहीं किया तो हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, नहीं है कि सबका काम करते हैं। हमारी तुमसे लड़ाई हो गई है तो हमारे पक्ष में बोल दे विधायक जी तो हमारे हैं, और अगर पक्ष में नहीं बोले तो हमारी नहीं है। ये कोई बात थोड़ी हुई। इस तो विरोध तो सभी का लोकतंत्र में चलता ही रहता है। अगर विरोध नहीं होगा, सरकार में भी अगर विपक्ष नहीं है तो सरकार भी अच्छा काम नहीं कर पाती। विरोध तो जरूरी है। इसमें वही है लोहिया जी की जो कथन है कि अगर जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी आवारा। जब तक प्रजा नहीं होगी तो राजा काम ही नहीं कर पाएगा ना। तो जरूरी है। वो ही जानना चाहते हैं कि जैसे उस दिन जो नारेबाजी हुई थी उसके बाद गांव में कुछ सभा हुई, किसी ने कुछ बैठक की या कुछ सामने से कुछ चर्चा हुई क्या? कुछ बैठक क्या, सारे दलों के लोग आ रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, वहाँ के जो है अपनी मीटिंगें ले रहे हैं और आना जाना अपनी बात कह रहे है। हैं, सही बात। कौन कौन सी पार्टी प्रत्याशी आ चुके हैं अब तक यहाँ पे?
प्रत्याशी लगभग सारे आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के भी आ चुके हैं, कांग्रेस के भी आए हैं, बीएसपी के भी आए हैं। कुछ प्रत्याशी नहीं आ रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं, आना जाना तो लेकिन हम अपने जिले में फिलहाल ये देख रहे हैं, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, जैसे मूलचंद रंजन है, उनका ग्राम रूरा में अभी विरोध हुआ था, और जो हमारे वर्तमान यहाँ से विधायक हैं उनका विरोध हुआ है। लोकतंत्र में विरोध तो होना स्वाभाविक है, सत्ता हो सत्ता का विरोध तो होता है भाई। प्रधान का हो। हमें ये बताइए, ये रूरा अड्डू में अभी प्रधान बन जाए उसका विरोध नहीं होता? कितना अच्छा काम कर रहा, गौशाले का कर रहा, सब कुछ कर रहा, इसके लिए विरोध होगा उनका भी। विरोध हो जाता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसका विरोध नहीं होता, परिवार के सारे सदस्य उससे खुश नहीं रहते हैं, वो तो सब चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ सारे दलों का यहाँ सम्मान है, स्वागत है। कोई भी आ जाए सबका टीका होता है। हाँ, पर्व है, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। एक एक वोट डालेंगे, सुबह निकलेंगे, खाना बाद में बनाएंगे, पहले वोट डालेंगे, वोट डाल के अपने खेतों पे चले जाएंगे। यहाँ कोई सभा नहीं करेंगे, ना कोई झगड़ा करेंगे। अच्छे तरीके वोट तो खैर सब लोगों को डालना ही चाहिए। ये तो 5 साल में मौका मिला है, जैसे लगता है सरकार से खुश है नहीं है। अब शक्ति प्रदर्शन तो इसी को कहते हैं ना, लोकमत है, जनमत है, दिखाना तो पड़ेगा ना शक्ति। इसके अलावा बात करेंगे। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? श्यामाचरण। कहाँ, मतलब आप यहीं गांव के रहने वाले? गाँव के। क्या करते हैं आप? हम कछु नहीं करा, किसान ही हैं, थोड़े बहुत 2 बीघा 2.5 के। और का। समस्याएं आती हैं खेती करने में कुछ? नहीं, हमें तो कोनो समस्या नहीं आई ना है। ऐसा क्यों यार बोल? हमें कोनो समस्या ही नहीं है। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो पैसे हैं, या जो सरकार की वर्तमान में योजना चल रही है, जो फ्री अन्न राशन है, आप सबको मिल रहा है? हाँ, फ्री अन्न राशन मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहे हैं। जो रिफंड मतलब वही तो, और का है। किसान सम्मान निधि वाला जो आ रहा है वो सबको मिल रहा है। जो जागरूक लोग हैं वो जो प्रधानमंत्री बीमा योजना वगैरह भी ले रहे हैं। अब जिनको जो है डॉक्टर का अभाव है उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गांव में ऐसा कोई कैंप वगैरह या कुछ लगा कभी, जैसे कि सरकार की योजना आई हो? नहीं, लगा है, कैंप लगा है ना, वो घर बनाने के लिए? नहीं, नाबार्ड का लगा है। किसानों का जो मटर वगैरह खरीदी जाएगी, सदस्य बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट जालौन में 2 तहसील चुनित की गई हैं, जालौन और डकोर। 2 में जो है बड़े बड़े प्लांट लगना है, उसमें मटर किसान की इकट्ठा होगी और किसान उसमें सदस्य बनेंगे समूह के, और उसी का फिर उसमें मशीन चलेंगी और मतलब जिससे मटर बनाई जाएगी। जो पैदावारी होगी, जैसे प्राइवेट वाले पैदा करते हैं, तो ऐसी सब किसान की खुद की कंपनी होगी। ये योजना नाबार्ड वाले आए थे यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह बना के गए हैं आपके गांव में? हाँ, अजब सिंह है यहाँ पर, जो है डायरेक्टर अजब सिंह है और कृष्ण कुमार हैं। नमस्कार भाई साहब, बताइए, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह चौहान। क्या करते हैं? खेती करते, किसानी करती। किसानी में कोई समस्या या कुछ पिछले 5 सालों में या उससे पहले पिछली सरकारों में कोई ऐसा कोई समस्या नहीं। काई समस्या? संघर्ष कर रहा है, काई समस्या? संघर्ष अगर आप किसानी में आप मेहनत से संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे तरीके का संघर्ष है, या जैसे मान लीजिए अन्ना गाय है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, ये अगर आप संघर्ष कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से रूरा डूम काम चल रहा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। विरोध उस दिन? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उस दिन का विरोध आप कहना चाहेंगे? उस दिन नहीं, कुछ विरोध नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़िया काम चल रहा है हमारे गाँव में। हमारे गांव का प्रधान भी अच्छा काम कर रहा है। अब तो ये तो फिलहाल तो अभी देखते हैं विधायकी में क्या लगता है आपको 2022 में 10 मार्च को जो रिजल्ट आने वाले हैं? रिजल्ट योगी बाबा बनने वाले हैं, और उसमें क्या है? हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है क्लियर। कौन कौन से आपको काम अच्छे लगते हैं योगी जी? सभी अच्छे लगा, कौन बुरे कौन लगा तुम बता दे। हमें तो एक बुरे नहीं लगा, तुम्हें कौन बुरे? अब बुरे में आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम कोरोना के उस पर जाते हैं, मैनेजमेंट पे। आप लोगों ने भी देखी होंगी शायद, जो गंगा में लाशें दिखाई दी, इसके अलावा लोग भाग रहे थे यहाँ वहाँ, अफरा तफरी मची। कोरोना से हमारे गाँव एक आदमी नहीं मारू। वो आपकी समझ, वो एक सिंगल क्षेत्र में नहीं मारो, भगवान की कृपा रही। बच जाए, सही बात है, सत्य बात है। हमारे गाँव कोरोना कोई नहीं मारा ना। लेकिन जो समस्या तो थी ना, समस्या कुछ समस्या नहीं है, सब बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। महामारी तो संसार में थी यार, एक जगह। लेकिन कहा जाता है कि भारत ने शायद उसको हैंडल करने में देरी कर दी शायद। ढीलो ही है वो, क्या भारत वैसे ही ढीलो है वो।
कोनो चीज़ के फैल जान दे फिर देखत यानी जिम्मेदारी पहले के साथ। आग लगाओ फिर पानी के दौड़त है। जब रोको जा रहा हो तो मतलब मास्क लगाओ, फलाना लगाओ, ढमाका लो, मास्क न हो तो साफ ही बांध ले। नहीं हम दिल्ली गए हैं, दिल्ली में 100 रुपया 100 मिल रहा है, 700 मिल है। मजबूरी हो जाती है वो इंसान की कहीं ना कहीं, दिल्ली जाना या बाहर जाना, क्योंकि कोई इंसान घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, उसे मजबूरी में हो जाती है बाहर पलायन करना। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को ये लगता है कि वहाँ जाके बैठे बैठे खाएंगे, वो जब सीखे आओ उसी घरे भागे याद। गुड़ा के हैं हमारे, गुड़ा से पूछिए, गुड़ा के नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? ठाकुर प्रसाद। किसान है। अभी जो यहाँ पे बगल के गांव के यहाँ कौन सी पार्टी का यहाँ पे आपके गांव में दिख रहा है, कौन सी पार्टी निकाल रही है आपके यहाँ से? अब कौन निकल जाएगा? आप जिसको निकालेंगे वही निकलेगी ना। तो हम अकेले की बता दें। आप अकेले निकाल सकते हैं, लोकतंत्र की अब वोट की यही तो ताकत है। हाँ वहाँ तो साइकिल जी है। साइकिल से यहाँ से दया शंकर वर्मा। हाँ जब का वर्मा हो चाहे को। आप क्या खुश नहीं है? सरकार से खुश नहीं है, विधायक जी से खुश नहीं है? आप सरकार से खुश नहीं है या विधायक जी से खुश नहीं है? हम सब खुश हैं, हमें तो सुविधा चाहिए कोनो से बस। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो उस दिन की घटना थी ट्विटर पे, जो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने उसको लेकर ट्वीट किया। यहाँ पे लोगों से जानने के बाद एक नया नज़रिया बना कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो आप लोग अपना नज़रिया स्वयं बनाएं। धन्यवाद।